दोस्तों लीग मुकाबले खत्म, आईपीएल 2023 के अब प्लेऑफ का समय आ गया है और बात करेंगे कि क्या संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है एलिमिनेटर में, यानी 24 मई 2023 को चेपॉक के मैदान में, यानी चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड में ये दो टीमें भिड़ेंगी। तीसरे पायदान की पॉइंट्स टेबल में टीम और चौथे पायदान की, यानी लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस की देखिए दाद देनी पड़ेगी और उनका ये 10वां प्लेऑफ है। और यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ पर कंसिस्टेंसी दिखाई है लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी, केएल राहुल जो उनके एक रेगुलर कप्तान थे उनकी गैर मौजूदगी में लीड कर रहे हैं। कृणाल पांड्या तो भाई लगातार दूसरा उन प्लेऑफ में एंट्री है लखनऊ सुपर जायंट्स की। और बात करेंगे मुंबई इंडियंस की, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है चेन्नई के मैदान जैसी स्लो पिच पे। शुरुआत करते हैं मुंबई की प्लेइंग 11 से। तो रोहित शर्मा, ईशान किशन, ये दोनों ओपनर्स। और पिछले मुकाबले में रोहित शर्मा एसआरएच के खिलाफ उन्होंने 50 बनाई थी। चलो देर से आया लैब, लेकिन टाइम पे आया रोहित शर्मा का, मतलब 50 आई, टाइम पर आई। और ईशान किशन को फॉर्म में आना भी रहता है, मतलब इनकंसिस्टेंट है, रन्स बना रहे हैं लेकिन बहुत टुकड़ों में रन्स बना रहे हैं और इंपॉर्टेंट मुकाबले में उनको चलना पड़ेगा, रोहित का साथ देना पड़ेगा अगर ऐसी स्लो पिच पर बड़ा टोटल लगाना है तो। फिर उसके बाद बात करें तो 3 नंबर का स्पॉट यहाँ फिक्स हो गया कैमरॉन ग्रीन के लिए। और फिर उसके बाद क्योंकि सेंचुरी भी बनाई थी और 3 नंबर का स्पॉट उन्होंने अपने लिए खुद ही फिक्स करा है। फिर उसके बाद 4 नंबर पे सूर्य कुमार यादव, फिर नेहल वडेरा, फिर टिम डेविड, फिर क्रिस जॉर्डन, पीयूष चावला, कुमार कार्तिकेय। अब कुमार कार्तिकेय खेलेंगे या ऋतिक शौकीन खेलेंगे, ये एक बात है, क्योंकि आप सामने वाली टीम लखनऊ सुपर जायंट्स में देखें तो क्विंटन डिकॉक एक लेफ्टी हैं और निकोलस पूरन लेफ्टी हैं। और बात करें तो फिर उसके बाद अगर आप खिलाना चाहें तो आप लेफ्टी और भी बल्लेबाज खिला सकते हैं, लेकिन कृणाल पांड्या भी लेफ्टी हैं। लेकिन देखिए 3 लेफ्टी बल्लेबाज होने की वजह से ऋतिक शौकीन ऑफ ब्रेक बॉलर है, तो क्या उनको मौका मिलेगा, चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेक थ्रू तो दिलवा ही सकते हैं ऋतिक शौकीन पर। लेकिन अगर आप ये कन्फ्यूजन है कि कुमार कार्तिकेय खिलाएंगे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर या ऋतिक शौकीन खिलाएंगे, इस वजह से मैं दोनों के बीच में स्लैश दे रहा हूँ। इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और फिर उसके बाद आकाश मडवाल और जेसन बेरेंडॉफ, यहाँ पर अगर आप 3 जो तेज़ गेंदबाज मैंने यहाँ पर खिलाए हैं वो आकाश मडवाल है, जेसन बेरेंडॉफ है और क्रिस जॉर्डन है। और क्रिस जॉर्डन देखिए यहाँ पर उनकी जो कटर्स हैं वो चल जाएंगी, स्लो गेंदबाजी चल जाएगी चेन्नई की स्लो पिच पर। और उसके बाद जेसन बेरेंडॉफ आपके लिए करेंगे और ईशान किशन तो रोहित शर्मा के साथ ओपन करेंगे। लेकिन अगर आप बात करें आकाश मडवाल की तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं डेथ ओवर्स में भी और लगातार जो है इंप्रेस कर रहे हैं रोहित शर्मा को, यॉर्कर्स बहुत अच्छी कर रहे हैं आकाश मडवाल। तो ये है कुछ मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। आप लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 के आते हैं तो क्विंटन डिकॉक साथ में वैसे तो ओपन कर सकते थे काइल मेयर्स, लेकिन काइल मेयर्स का कुछ पता नहीं है। पिछले मुकाबले में केकेआर के खिलाफ एलएसजी ने काइल मेयर्स को ड्रॉप किया था, वजह नहीं पता क्यों ड्रॉप हुए थे। अगर आप देखें तो अगर काइल मेयर्स अवेलेबल रहते तो काइल मेयर्स ही खेलेंगे। क्विंटन डिकॉक हो सकता है कि भाई अब प्रेरक मांकड़ के साथ ओपन करे, क्योंकि पिछले मुकाबले में एक चेंज था लखनऊ में ये कि करण शर्मा को बुलाया गया था दीपक हुडा की जगह पर, दीपक हुडा को रेस्ट दिया गया था। हो सकता है कि इंपॉर्टेंट मुकाबले में एक्सपीरियंस के चलते दीपक हुडा आ जाए, तो ओपनिंग अगर आप देख सकते हैं तो फिर प्रेरक मांकड़ और एक करेंगे क्विंटन डिकॉक कर सकते हैं, या दीपक हुडा और क्विंटन डिकॉक कर सकते हैं जो ओपनिंग। फिर उसके बाद प्रेरक मांकड़ 3 नंबर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो प्रेरक मांकड़ को 3 नंबर पर उतार लो। करण शर्मा पिछले मुकाबले में 3 रन बना के आउट हुए तो इतना इंप्रेसिव रहा नहीं उनका। फिर उसके बाद कृणाल पांड्या आ जाएंगे, मार्कस स्टोइनिस आ जाएंगे, फिर उसके बाद निकोलस पूरन, फिर उस कृष्णप्पा गौतम, रवि बिश्नोई। अब कृष्णप्पा गौतम और रवि बिश्नोई और कृणाल पांड्या 3 स्पिनर जो कि चेन्नई की स्लो पिच पर यहाँ पर हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोल में आए। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो नवीन उलक, तेज़ गेंदबाज मोहसिन खान, आयुष बडोनी, ये हैं आपके पास लखनऊ के पास जो है तेज़ गेंदबाजी का यूनिट, यानी कि मोहसिन खान, नवीन उलक और फिर उसके बाद जो गेंदबाजी रहेगी इनकी वो यही रहेगी, 2 पेसरों के साथ जाएगी और जो अच्छे खासा काम करके दिखाएगी। मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है, अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे तो लखनऊ सुपर जायंट्स का। तो ये थी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जो कि उतर सकते हैं एलिमिनेटर मुकाबले में। पर लेकिन पिच कैसा है उसकी बात कर लेते हैं जाते जाते कि देखिए स्लो है, ड्राई पिच है, जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है यहाँ पर जो है पिच स्लो होता जाता है। शुरुआत जो कि पिच फर्म होता है, थोड़ा हार्ड होता है, हो सकता है एलिमिनेटर का मुकाबला नई पिच पर हो तो शुरुआत में बल्लेबाजी के लिए ठीक रह सकता है और स्विंग गेंदबाजी के लिए भी ठीक रहेगा। और रात का मैच है, मुकाबला आगे बढ़ेगा,
ड्यू भी आ जाता है चेन्नई में जल्दी, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टीम टॉस का फैक्टर टीमों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। जो है जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पिच स्लो होता जाएगा, तो बैटिंग फर्स्ट जो टीम करेगी वो सोचेगी कि शुरुआत का पावर प्ले का समय अच्छे से निकाल दे और थोड़ा सा लेट खेलने की कोशिश करे, स्ट्राइक रोटेट करे, फिर उसके बाद मनचाही बल्लेबाजी यहाँ पर आप कर सकते हो पहली इनिंग में। फिर उसके बाद जो है पिच धीरे धीरे स्लो होता जाता है, मुकाबला जैसे आगे बढ़ता है तो जो चेज कर रही होती है टीम उसके लिए कठिनाई इसलिए हो जाती है क्योंकि टर्न करने लग जाता है फिर गेंद वहाँ पर। और बस ड्यू फैक्टर देखिए ग्रिपिंग में प्रॉब्लम देता है गेंद की, पर लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ ये हो जाती है कि भाई अब यहाँ पर इतना भी ज़्यादा ड्यू नहीं पड़ेगा कि भाई गेंद पूरी ग्रिप ना हो। स्पिनर्स हैं आखिरकार ग्रिप कर ही लेंगे, उनका काम ही वही है, तो यहाँ पर स्लोअर गेंदबाज और स्पिनर्स का काफ़ी हद तक रोल रहता है। तो वेदर की बात करें तो भाई ह्यूमिडिटी काफ़ी रहेगी, गर्मी भी रहेगी, लेकिन दिन जितनी गर्मी होगी, दिन में जितनी गर्मी होगी चेन्नई में उतनी गर्मी यहाँ पे नहीं रहेगी। और एक और चीज़ ये है कि 37 डिग्री 36 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ पर जा सकता है, पर ह्यूमिडिटी और पसीने बहुत आ सकते हैं यहाँ पर खेलते टाइम एलिमिनेटर में प्लेयर्स को। तो ये थी प्लेइंग 11 दोनों टीमों की संभावित। आपकी क्या राय इस बारे में? आपके कुछ चेंजेस हो तो आप अपनी प्लेइंग 11 भी कमेंट सेक्शन में लिखें और फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना है।